एक बार बुद्धा वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह तेजी से हाँफ रही थी। बुद्ध ने उस बालिका से कहा कि वह उस कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उनको भी पिलाए। वह कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे पानी निकालने से कुआं दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने दोबारा से कहा, पुत्री, बहुत तेज प्यास लगी है, तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने बालिका से अपनी बात दोबारा दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाला, स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। बुद्ध ने बालिका से उसकी भय का कारण पूछा तो बालिका ने बताया, मैं राजमहल में गाना गाने गई थी। वह राजा ने प्रसन्न होकर मुझे सोने का हार भी उपहार में दिया, लेकिन तभी किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह बात सुनते ही राजा ने मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह वहाँ से भाग आई। इस बात पर बुद्ध बोले, सुनो राजन, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इंसान की पहचान उसकी धर्म और जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों और गुणों से होती है। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसको उपहार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वह भला कैसे अछूत हो सकती है। यहाँ पर नीची सोच और छोटा कार्य करके अछूत होने का प्रमाण तो बल्कि आपने ही दिया है। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने कन्या से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपनी धर्म या जाति से नहीं। वह राजा तो यह बात समझ गया था। क्या आप समझे?